हाय गाइस, प्लीज़ गेट सेटल्ड एवरीबॉडी। कुछ लोग पीछे बैठे हैं, यहाँ आगे बैठ सकते हैं, या कोई दो लोग या एक कोई अकेला है क्या? परफॉर्मर्स आते हैं यार अकेले जनरली। हाँ, आपके साथ इसलिए तो मैं भाईचारा बढ़ा रहा हूँ यार। ओके ओके, कम ही लोग हैं आज, ठीक है। तो हाय गाइस, वेलकम टू पोइट्री ओपन माइक बाय हैबिटेट। आई एम गौरव, द होस्ट फॉर टुनाइट, एंड व्हाट्स अप। वापस एक बार ट्राई करता हूँ, थोड़ा पहले से एनर्जी बिल्ड करते हैं, ताकि आपके लिए जब जब आपका परफॉर्मेंस आएगा तब सब लोग उन्हें तो फिर कैसा लगेगा आपको। तो व्हाट्स अप गाइस, हाय 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 हाय। आई नो हर नेम। सर आपका नाम क्या है सर? पार्ट। पार्थ। आप क्या करते हैं सर? मैं एक टीवी प्रोड्यूसर ओ नाइस। तो आपको राइटर की ज़रूरत है? हूँ। मैं जो लिखता हूँ वही प्रोड्यूस करता हूँ। ऐसे क्यों करते हैं आप? पेट पे लात मारना पसंद है। अरे यार, मत करो ऐसा फिर। ये देखो कितने अच्छे लोग हैं, 10-10 लोगों को बुलाते हैं, काम देते हैं। यहीं से मुझे राइटिंग प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, पता है क्या? तो सर आपका नाम क्या है? नहीं नहीं, आपके पीछे। हाँ, मुर्तज़ा। आप क्या करते हैं सर? सॉरी? एसी टेक्नीशियन। ओ ओ नाइस। पहली बार सुना है मैंने कभी ऐसे। इसमें ऐसे मैं भी ऐसे ही काम करता था। आप जाके ऐसे डेमोज देते होंगे ना कि ये ऐसे। मैं भी वही करता था, लाइक 2 years बैक आई यूज्ड टू सेल जूसर्स। एंड लोग बहुत थैंकलेस होते हैं ना जब आप उनके घर पे जाते हो। जब आप कार्टन लेके जाते हो, बोलते चाकू नहीं लाए साथ में काटने को। मैं बोला कि आपके घर पे चाकू होगा। मैंने ऐसा सोचा, आप जूसर खरीद सकते हैं तो चाकू तो खरीद ही सकते हैं, है ना? और फिर उनको बताना भी पड़ता है कि इनमें क्या क्या डाल सकते हो, क्या क्या कर सकते हो इससे। और उसके बाद बोलते बस इतना ही। मतलब खरीदा, हमको तो लगा था ये भी करता है वो भी करता है, और ऐसे एक्सपेक्टेशन होते हैं। हाँ मतलब उनको लगता है उन्होंने बाकी लोगों से ज़्यादा पैसे दिए हैं फॉर सम रीज़न। तो इनफ अबाउट माई बुलशिट। एंड मैं भूल चुका हूँ किसको बुलाना था। हाँ, मेरे को जो नाम याद है मैं उसको बुलाने वाला। तो अगर आपने पहला नाम नहीं भी लिखा था या 7th भी लिखा था तो मैं कैसे भी बुला सकता हूँ। सो बी वेयर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नाइट। अब मैं एक 2-3 रूल्स बता देता हूँ। पहले तो आप सब लोग अपने फ़ोन साइलेंट पे कर दो। अगर किसी का फ़ोन बजा बीच में तो उसका 1 मिनट काट देंगे परफॉर्मेंस में से। ये मैंने अब भी रूल बनाया है, ठीक है? और आपके पास 5 मिनट है। 4.5 minutes पे वहाँ पे पीछे ऐसा ऐसा लाइट जलेगी, और तब आपको समझ आएगा कि मेरे पास सिर्फ 30 सेकेंड है। फिर 5 मिनट पे वापस लाइट जलेगी, तब आपको उतर जाना है। आप नहीं उतरोगे तो माइक बंद कर देंगे, ठीक है? और बाकी कुछ नहीं। एन्जॉय योर परफॉर्मेंस। जो फर्स्ट टाइम परफॉर्मर्स है उन लोगों को तो खासकर ऑल द बेस्ट, क्योंकि मैंने किया है यहाँ पे फर्स्ट टाइम परफॉर्म। और 5 मिनट थे मेरे पास, वो मुझे 1 मिनट के बाद लगा कि नहीं यूज़ करने चाहिए, और फिर मैं चला गया था। तो एंड जब आप स्टेज पे आते हो तो आप अपने आप को एक्स्ट्रा इंट्रोडक्शन भी दे सकते हो। हमें सिर्फ पार्थ और मुर्तज़ा का पता है, तो बाकी लोग बता सकते हैं कि वो क्या करते हैं। आपके 5 मिनट से काटेंगे पर वो टाइम। सो ट्राई टू हैव फन, एंड व्हेन आई कॉल अ परफॉर्मर, जब तक वो स्टेज पे नहीं आते, ट्राई टू कीप क्लैपिंग। नॉट ट्राई टू, यू हैव टू। ओके, कीप क्लैपिंग तब तक जब तक वो स्टेज पे आके पहला शब्द ना बोले, ठीक है? सो पहले थोड़ा ट्रायल कर लेते हैं। यस 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 यस। So let's call Akansha on stage, guys. Okay, hi everyone. Hi. तो मेरा ये पहला टाइम ही है, so just wish me all the best. ऑल द बेस्ट। Thanks. So जो पहली कविता है उसका नाम है स्पेसिफिक खुशी। कल रात घर पे बात करके एक स्पेसिफिक सी खुशी हुई, डिस्टिंक्ट, वैसी जैसी तभी नहीं होती जब लड़का जिस पे क्रश हो वो आपको थोड़ा ठहर के देख ले, या जब जोमेटो पे 50% ऑफ के बाद 2 डिजिट का पेबल अमाउंट बच जाए, या जब अपग्रेड होके बिजनेस क्लास की फ़्लाइट मिल जाए, या तत्काल में बुकिंग हो जाए, ऑलमोस्ट परफेक्ट चीनी वाली चाय मिल जाए, सरकारी लाइन में आपका नंबर लग जाए,
पासपोर्ट वेरीफाई होने का मैसेज आ जाए, या पुरानी कोई जीन्स फिट आ जाए, जीपीएस सही जगह पे एक बार में पहुंचा दे, जैसे ब्लड रिपोर्ट में सब नॉर्मल आ जाए, आपकी मांगी सीटीसी पे नौकरी लग जाए, या मेट्रो में खाली सीट मिल जाए। ये सब भी काफ़ी स्पेसिफिक खुशियाँ हैं, लेकिन कल रात जो खुशी हुई वो अलग थी। मेरी माँ ने बगल वाली दुकान से एक नाइटी खरीदी थी, लाल पट्टों वाली। बस उसके डिज़ाइन पे थोड़ी बात हुई। मैंने कहा वाह, लाल नाइटी खरीदी है, ये कह के उसकी थोड़ी टांग खींची और वो बहुत ज़ोर से हंसी। मुझे ऐसा सच में लगता है, और ऐसा लगता है, ये बात मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन दुनिया मुझे समझ में आ जाएगी। अब वो हाउ टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड जैसी किसी ओवर प्रॉमिसिंग किताब पढ़ के आए, या पहाड़ों में रास्ता भटक के आए, या किचन में रोटी बना के आए, या बगल वाली दादी से गॉसिप करके आए, या माँ के गार्डन में गेंदे लगा के आए। लेकिन ये कहना कि बिना कुछ किए खुद ही समझ में आ जाएगी, ये मेरी समझ में नहीं आता। मेरे हिसाब से कुछ पाने के लिए हाथ बढ़ाना ज़रूरी है। अर्थ समझने के लिए डिक्शनरी तो खोलनी पड़ेगी ना। तुम कहते हो खुद ही समझ में आएंगे अर्थ, और समझना क्यों है? क्या करोगे समझ के? मुझे लगता है समझने की कोशिश ना करें तो फिर करने के लिए है क्या? मुझे रूमी और ख़याम और फैज़ और गालिब के शब्दों के उलट फेरों को कॉपी में लिखना पसंद है। मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, दर्द मिन्नते शिकवा दवा न हुआ, सा और पा के अंतराल में मुझे दिलचस्पी है। पंजाबी टप्पों में एब्स्ट्रैक्ट और मिस्टिसिज्म दोनों साथ में इतना बेतकल्फ़ी से कैसे आ जाता है? कोठड़े उत्थे कोठड़ा, कोठे बैठा कावला, मैं बन जाना माछली, तू बगला बन के आ भला। क्यों कोई धुन अच्छी लग जाती है? क्यों कुछ लोग अच्छे लग जाते हैं? तुम कहते हो इनको ढूंढने कहाँ तक जाओगी? इनको होने दो लाइफ में। तुम्हारी बातें सुकून भरी लगती हैं, जैसे मन की खलबली पर ठंडी कुल्फ़ी। लेकिन मैं चुपचाप बैठ ही नहीं पाती। अगर कोई अर्थ है और कहीं छुपा है तो मैं उसको ढूंढने की कोशिश करना चाहती हूँ। तुम कहते हो कि ये जो ये अर्थ समझने समझाने का झोल है, ये इंसानों का बनाया हुआ है। दुनिया इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। लेकिन मेरा क्या है ना, आध्यात्मिक अर्थों से ज़्यादा मुझे काल्पनिक अर्थों के बीच में अपना जैसा महसूस होता है। वो वाले माने जो बच्चे अपने गेम्स में शाम को खुद बना लेते हैं। 1 ड्रॉप 1 हैंड कैच आउट। खड़ूस अंकल की बालकनी में गया तो जिसने मारा है बॉल वही लेके आएगा, क्योंकि शायद कुछ अर्थ है ही नहीं किसी चीज़ का। लेकिन हमने अपने जीने के लिए कितने हसीन, पेनफुल, मजाकिया, फोक संगीत वाले अर्थ बना लिए हैं। बरसों से इनके अर्थों में लोग अपना पूरा पूरा जीवन जी लेते हैं। शायद तुम और मैं दो अलग दुनिया की तलाश में हैं। तुम वो जो थी और मैं वो जो हमने बना दी। मैं दुनिया के इतिहास की उन गलियों में जाना चाहती हूँ जहाँ पहले कुछ नहीं था, लेकिन फिर किसी ने वहाँ एक कोठी बनवा दी, और उस कोठी के छत पे उस घर की बेटियाँ अपने बालों में तेल लगाती हैं और गाना गाती हैं। मैं उस खाली ज़मीन से ज़्यादा उन गानों को ढूंढना चाहती हूँ। मुझसे तुम कहते हो इतना घुसने की कोशिश मत करो, खुद समझ में आएगी दुनिया। लेकिन मैं चाहती हूँ कि दुनिया मुझे ऐसे ही समझ में आए कि मैं आधे रास्ते उसको उसका नाम पुकारते, उसको ढूंढते हुए मिलूँ। ये मेरी ट्रिप कह सकते हैं आप, लेकिन मुझे और कोई तरीका नहीं आता। इस कविता का नाम है चीज़ी कविता। तुम्हारे साथ भी एक मैं हो सकती हूँ, तुम्हारे बिना भी एक फ़िलहाल हूँ मैं। तुम्हारे होने की चाह में थोड़ी बेबस, तुम्हारे ना होने की फ़िक्र में डूबा ख्याल हूँ मैं। तुमसे मिलकर फेक अनजान हूँ, तुमसे ना मिलके जेन्युइन बेहाल हूँ मैं। तुम्हारी बेरुखी पे अंबुजा सीमेंट हूँ, तुम्हारी ज़रा सी तवज्जो पे बर्लिन वॉल हूँ मैं। तुम्हारी बातों से मतलब छाँटती, तुम्हारी हंसी के आगे निढाल हूँ मैं। तुम्हारी दुनियादारी के फंडों से दूर भागती, तुम्हारी कभी कभी वाली थॉटफुलनेस पे निहाल हूँ मैं। साथ होने के हर परमुटेशन को टटोलती, एक सही जवाब को ढूंढती कई सवाल हूँ मैं। शायद तुम्हें खबर है, शायद नहीं है,
आजकल इसी शायद को पढ़ने की क्लास में इनरोल हूँ मैं। एक होता है सच और एक परसीव्ड सच, इस फ़र्क की कड़वाहट से भी रूबरू एंड ऑल हूँ मैं। तुम्हारे साथ भी एक मैं हो सकती हूँ, तुम्हारे बिना भी एक फ़िलहाल हूँ मैं। अच्छा, मुझे लाइट नज़र नहीं आ रही। वैसे 5 मिनट कम समय है। एनीवे, थैंक यू गाइस, फर्स्ट परफॉर्मेंस में 5 मिनट कम समय है भाई। हम लोग तो 68 परफॉर्मेंस में भी सोचते 5 मिनट में क्या बोलूँगा मैं, सोचते रहते हैं पहला 1 मिनट ये करूँगा, फिर 1.5 मिनट ये कर लेंगे। दैट्स अ ग्रेट परफॉर्मेंस गाइज, प्लीज़। और वो जो आपने चीज़ कही ना कि हम शायद 2 अलग दुनिया ढूंढ रहे हैं, तुम वो जो थी और मैं वो जो हमने बना दी है, तो वो बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ मैं उससे। सो दिस दिस पोएम कॉल्ड नाकाम सा मैं। ये भी वैसा ही कुछ है जो पुरानी यादों में बिखरा रहता है, तो वही सोचता रहता है। नाकाम सा मैं पुरानी याद में रहता हूँ, नाकाम सा मैं पुरानी याद में रहता हूँ, तभी खुदी के अक्सर मैं बाद में रहता हूँ। नाकाम सा मैं पुरानी याद में रहता हूँ, तभी खुदी के अक्सर मैं बाद में रहता हूँ। पतझड़ को मुझको कुचलना भी होता है, पर आदतें मसरूफ़ बरसात में रहता हूँ। बेलिबाज मैं कांटों के बाग में बैठा हूँ, बेलिबाज मैं कांटों के बाग में बैठा हूँ, कांटों के जख्मों की आग भी सहता हूँ। कुछ फूलों ने रोता क्या देखा था मुझको, कुछ फूलों ने रोता क्या देखा था मुझको, हर खुशबू से करके फरियाद में बैठा हूँ। नाकाम समय पुरानी याद में रहता हूँ। बस शीशे में छिपती पहचान में ढहता हूँ, बस शीशे में छिपती पहचान में ढहता हूँ, लोगों से हटकर किस शान में रहता हूँ। बस शीशे में छिपती पहचान में ढहता हूँ, लोगों से हटकर किस शान में रहता हूँ। उन लोगों की खुशियाँ मैं पन्नों पे लिखता, और खुद के बस गम में बर्बाद में ऐसा हूँ। नाकाम समय पुरानी याद में रहता हूँ, तभी खुदी के अक्सर मैं बाद में रहता हूँ। थैंक यू सो मच गाइज। हाँ, सो लेट्स कॉल द नेक्स्ट परफॉर्मर। लेट्स स्टार्ट क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। मनस्वी गाइज, कीप क्लैपिंग। Hi. Hello. So for the record, it's my first time too, but and this unusual behavior of Mumbai's weather is acting up on my throat basically, but that's okay. 18 years to my existence, and recently I have realized that overthinking, being an avid fiction reader and writer, overthinking तो बहुत ग्रो गया है। मतलब मैंने यहाँ परफॉर्म करने से एक दिन पहले ही सोच लिया था कि ये दिन कैसे होने वाला है। लाइक फेक सिनेरियो तो क्रिएट हो चुका था मेरे दिमाग में। सो बट हाई होप्स आर रियल बैड थिंग, बिकॉज आई थॉट कि मेरी एंट्री पे ऐसे 100 लोग क्लैप करेंगे, ऐसे मेरे पे स्पॉटलाइट होगा, वो मनस्वी ऐसे चेयरिंग की जाएगी। बट ये भी ठीक है। आई होप यू गाइस विल। Thank you. Just kidding, jokes apart. So, there's this poem I wrote on hopes. It's a real sweet one and small one. I won't take much longer time, okay? So, here it goes. I'd like to believe that someday someone will write a poem about that old grandmother living next door who spent almost whole of the last year sewing those colorful masks for the entire building. Her smile now glitters hope everywhere she goes. I'd like to believe that someday someone will write a poem about that Wasim Chacha who drives ambulance across city day and night. He says that he has seen love more than death between those white sheets and the beeping of oxygen monitors that he carries around. Amidst these hopes and beliefs, I think there lies little things of life, little moments of life. But they aren't really little, are they? Because I'd like to believe that someday someone will write a poem for the bunch of teenagers who created art online are influencing people out there. I'd like to believe that someday someone will write a poem
about long walks during sunset on Marine Drive and tuning into airports and singing that song. गूंज सा है कोई एक तारा गूंज सा है कोई एक तारा. I'd like to believe that someday someone will write a poem on Girgaon chapati ki faluda and jhu which extra butter pav ji. I'd like to believe that someday someone will write a poem about Mars perfectly baked choco chip cookies and card games with Nani. I'd like to believe that someday someone will write a poem about long hours of talking with your best friend and gossiping about her, about the Ludo games that we played during night times in quarantine, about your Bumble matches text turning into daily video calls. I'd like to believe that someday someone will write a poem on everything that makes you ponder over your pride and privilege. You see, we have been looking at all the wrong places. Maybe I'd still like to believe that someday someone will write a poem on how to spell H-O-P, hope, all over again. Thank you. Amazing performance, guys. My mom has a similar poem. I like to believe there will be a day my son stops writing poems. पर उनको भी पता है धीड़ बच्चा पैदा किया उन्होंने, तो यार ठंड है काफ़ी बहुत. मतलब मैं नवंबर में मसूरी गया था और वहाँ पे तो मतलब लेट्स नॉट इवन एड्रेस क्या ठंड होती है. और मुझे यहाँ पे लगा था कॉन्फिडेंस में आया था मैं वापस कि भाई मेरे को ठंड नहीं लगने वाली मुंबई में. बट कोई डिफरेंस नहीं लग रहा. भाई मसूरी जाओ प्लीज़. कोई मसूरी गया है यहाँ पे? कोई हॉस्टल में रुका है मसूरी के या कोई मतलब कहीं पे? भाई ब्यूटीफुल है ना एकदम खतरनाक भाई. और वाटरफॉल में एक बार डुबकी मार के ज़रूर आओ प्लीज़. मतलब अरे कसम खुदा तुम जाओगे ना बाहर आओगे कोई ठंड नहीं लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी. और फिर तुम मतलब उधर से जो नज़ारा देखोगे ना नीचे तुमको लगेगा कि वापस मुंबई के अब मेरे को कहीं नहीं जाना है. मतलब वहाँ बैठ सकते हो तुम पूरा दिन. सो मैं ऐसे ही घूम रहा था मसूरी ऋषिकेश यहाँ वहाँ. आई वुड लाइक टू एड्रेस दिस फैक्ट दैट आई हेट काउज. ओके because and there is a specific reason. Before anybody comes at me, there's a specific reason. I don't think they are delicious or anything, but I just think that you cannot predict what animals can do sometimes. Okay, तो मैं मेरे बहन और जीजा के साथ जा रहा था मसूरी से ऋषिकेश और हम लोग हाईवे पे चल रहे थे. हम लोग चलते जा रहे एंड nobody was under the influence of anything. Okay, सब लोग सोबर थे परफेक्टली. और मेरा जीजा बहुत अच्छा ड्राइवर है. मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कसम मेरी बहन की कसम खाता हूँ. ठीक है, बहुत अच्छा ड्राइवर है. और हम लोग जा रहे थे फुल स्पीड में जा रहे थे, पता नहीं क्यों. मतलब हम लोग जा रहे थे और हम लोग ऐसा था कि ऋषिकेश जल्दी पहुँच जाएंगे, चिल करेंगे. तो हमारे आगे एक स्विफ्ट चल रही थी और मेरे जीजा के पास जीप कंपस है. ठीक है, तो मतलब रिस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी. तो हम लोग चल रहे आगे स्विफ्ट है तो वो अपर डिपर दे रहा है, हॉर्न बजा रहा है कि ज़रा सरक जाओ यार हमको जल्दी जाना है. तो वो सरक गया, हम लोग जाने ही वाले थे आगे. और तभी ना एक हट टाइप बना हुआ था, वहाँ से एक आदमी चल के बाहर आ रहा था. तो मेरी बहन ने कहा कि अरे ज़रा आराम से नहीं तो इसको मार देगा. तो मेरे जीजा ने थोड़ा राइट में ले लिया, मिडिल लेन में ले लिया. 3 लेन्स थे यहाँ पे. वो स्विफ्ट चल रही थी हमारे आगे यहाँ पे और हमने थोड़ा इस साइड ले लिया. और तभी एक गाय जंप मार के रास्ते के ऊपर आ गई और मेरे जीजा ने टर्न कर दिया और हम लोग स्विफ्ट पे बाउंस होके वापस मिडिल लेन में आ गए. और मैं इस साइड बैठा था तो मुझे फील हुआ कि वो कितना बड़ा इम्पैक्ट था. तो ऑब्वियसली हमने गाड़ी रोकी और उसने तो ऑब्वियसली रोकी. उसकी स्विफ्ट की मतलब आधी हो गई थी स्विफ्ट उसकी. और उत्तराखंड में अगर तुम जाओ तो ऐसे मामलों में बातचीत नहीं होती है. ठीक है, पर हम लकी थे कि मेरा जो जीजा है ना वो आर्मी डॉक्टर है. तो उसने बोला कि भाई प्लीज़ मैं आर्मी डॉक्टर हूँ, मेरा नंबर ले लो, मैं पैसे दे दूंगा, इंश्योरेंस भी भर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, आप टेंशन मत लो. तो हम लोग निकल गए वहाँ से. पर वहाँ से घर पहुँचने तक किसी ने कोई बात नहीं की एक दूसरे से. और हम लोग सोच रहे थे कि इससे ज़्यादा तो पी लेते थोड़ा तो टेंशन कम आता ना. तो प्लीज़ बिवेयर ऑफ काउज. ओके, सो नेक्स्ट परफॉर्मर. एक सेकेंड. और ये देखो, ये मेरे ही होस्टिंग में हो सकता है कि लोग सामने से बोल रहे हैं अरे मैं हूँ रे बाबा. अरवा गाइस प्लीज स्टार्ट क्लैपिंग.
हाय गाइस, माय नेम इज़ अरवा. नाम तो आप सबने कभी नहीं सुना होगा बट अब सुन लिया है. वेल बेसिकली आई एम अ राइटर, डायरेक्टर, एस्पायरिंग पोएट एंड ऑल्सो वीडियो एडिटर, इलस्ट्रेटर एंड ग्राफिक डिजाइनर समटाइम्स. फ्रीलांस. वेल आज की जो पोएम है इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट ड्यू टू मेनी रीजन्स, बट द टॉप मोस्ट बिकॉज इट्स द नरेशन ऑफ माई फर्स्ट शॉर्ट फिल्म that got me nominated at 2 film festivals and also because it's about papa. Yeah. So आज की पोम का नाम है बेटी होना इतना भी आसान नहीं. जब आई थी इस दुनिया में तब साथ था वो मेरे. पहली किलकारियाँ मेरी सुनी है उसने. जब हाथों में था उठाया तो ऐसे देख रहा था मुझे मानो जैसे उसकी पूरी दुनिया हूँ मैं. अक्सर हमें फेंक आते हैं लोग मगर उसने अपने सीने से लगाया था मुझे. महलों सा घर नहीं मेरा मगर राजकुमारियों सा पाला है मुझे. मेरी हर ख्वाहिश को अपनी ज़रूरतों से आगे रखता. कदम जो कभी लड़खड़ाए थे मेरे हाथ पकड़कर चलना न उसने सिखाया. छोटी थी जब मैं मुझे छोड़ दूर वो चला गया. हर ख्वाहिश वो मेरी पूरी कर सके इस काबिल बनने वो मुझसे ही दूर कहीं चला गया. चलने लगी थी अपने पैरों पर पहली बार जब मैं. हाथ पकड़कर चलना न उसने सिखाया था. जब पहली बार लिया था उसका नाम उसने तब वो भी सुना नहीं. वो क्या है ना बचपन उसने मेरा देखा नहीं. बीतता गया वक्त और बढ़ती गई याद. लो बड़ी हो गई मैं इसी के साथ. जब लौट वो आया था पास उसके ज़्यादा कुछ था नहीं. फिर भी न जाने क्यों मुतमईन सा हो गया था वो मुझे देखकर. सपनों को मेरे अपना समझकर आज भी दिन रात लड़ता है वो. लाख बंदिशें लगाती है दुनिया फिर भी मुझे उड़ने देता है वो. लड़ रहा है सबसे ये सोचकर कि सपने हैं मेरे. अनजान है इस बात से कि लड़ रही हूँ मैं भी उसी के लिए. वैसे तो छोड़ आई हूँ मैं आंगन उसका ना जाने कितने अरसे पहले. फिर भी आंखें हैं नम ये सोच के जब दूर मुझे वो खुद से कर देगा. हाथों में जिसके मैं हूँ पली विदा जब उसके घर से हो जाओगी. आकर एक बार तुम हमारी जगह पर तो देखो. बेटी होना इतना भी आसान नहीं. उम्र भर जिसके साए तले पले हो तुम उसका आंगन छोड़ जाना इतना भी आसान नहीं. पूछ कर एक बार उस बाप के दिल का हाल तो देखो. अपने जिस्म से जान निकाल कर देना इतना भी आसान नहीं. हाँ बेटी होना इतना भी आसान नहीं. थैंक यू. Another round of applause for Arva. बुलशिट नहीं करूँगा मैं. ज़रूरी नहीं है हर बात पे बात करना. सर स्टेज पे आके देखो एक बार. नहीं मतलब 10-12 बार के बाद ऐसा लगता है कि हाँ क्या कर लेगा तू. मैं कुछ भी बोल दूंगा. मैं 15 मिनट ऐसे ही खड़ा हो जाऊंगा. क्या हो जाएगा मतलब कभी कभी वो हो जाता है कॉन्फिडेंस पर नहीं है मेरे पास वो. तो लेट्स कॉल मरियम प्लीज. Please help me with this mic. Thank you so much. Hello everyone. Good evening. My name is Mariam Sharif. So, giving my introduction, I am a professor. लगती नहीं बहुत छोटी हूँ. कॉलेज में भी ऐसे ही बोलते हैं बट क्या करूँ बन गई. ओके सो एक्चुअली मैं हमेशा जब भी ओपन माइक में जाती हूँ ना तो हर कोई हार्ट ब्रेक के ऊपर या समथिंग और मैं सोशल टॉपिक एंड आई वाज लाइक अरे यार कभी भी मैचिंग हो ही नहीं रहा क्या करूँ. तो आज आई वाज लाइक चलो अब तो कुछ तो आई विल टॉक अबाउट समथिंग जिस पे दिल टूटा है भैया. अब बस खत्म. अब कोई बात ही नहीं करा. आई वाज लाइक ओके लेट्स सी मेरे बात प्लीज़ कोई बोलना. ओके सो आई एम गोइंग टू रिसाइट 2 poems टुडे. अच्छा ऑल्सो आई बिलोंग फ्रॉम द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. सो कभी कभी आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल के लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं. सो एंड आई फील लाइक अरे यार इतनी मेहनत से लिखा मैंने. बट ओके सो टुडे इट्स नॉट अबाउट हाँ दिल टूटा है बट रिलेशनशिप नहीं है भाई. ओके सो इसके लिए मैं खुश भी हूँ. एंड बट कैसे लोग छोड़ के चले जाते हैं या तो फिर दे जस्ट क्वेश्चन एंड हाउ वी ऑल स्ट्रगल द सेम थिंग बट नोबडी टॉक अबाउट इट एज यूजुअल. सो द फर्स्ट नेम ऑफ माई पोएम इज इट्स नॉट एवरीथिंग.
We all will go someday, but that's not everything. A component of pain we feel. It's a zeal of darkness, evolved with humor, which speaks of pain, but that's not everything. A chemical reduction in your brain could be tested physically. It's a zeal of darkness, evolved knowledge that speaks of pain, but that's not everything. A pure touch on your soul reminds of that digged hole. It's a zeal of darkness, involves many depths, which speaks of pain, but that's not everything. A call of disgrace, a call to gain. It's a zeal of emptiness, answered many quests, which speaks of pain, but that's not everything. A call for support to regain the rapport. It's a zeal of bareness, filled with numbness, aware of many truths, but yet stuck on one hook. Things will go, time will pass. Whether you will ace or you will remain stuck in past. Time to miss, time to ask, time to relive the moment, which we all did not ask. A call from crust, yes, that's crust is your ego. It's a zeal of darkness out of which you will get nothing. A day will come where you will get everything. It's a zeal of completeness. Things will be filled with happiness, but that would not be everything. Things I won't say are the things you won't understand, things you wait for, things I expect from. Round and round in circle, let's see everything and let's not say it's not everything. So that's my first poem. Second is about... Thank you so much. Thank you. So second is about the continuation. बहुत महीनों बाद मैंने ये लिखा था. I never thought कि दोनों relate कर पाएगी. So the name of my poem, second poem is Goodbyes. May our goodbye remains incomplete so that we can meet again. May our goodbye remains incomplete so that we can greet again. Are goodbyes that important or the closure is the only question? Living a life being proud and by not questioning on any doubt. Are we living in fears because we did not want to shed tears? Mourning of past, mourning for future. Running away from everything but not building that one suture. Overexerting your own emotions but not questioning that one confusion. Climbing high, spying lie, I don't want to address first. That's where we all get crushed. Crushed in pain, crying in rain, with no gain. Then, why do you want to create your own rain? A rain of probably you're proud, where you will shout out loud in an empty ground. If you have power in your words, power in your language, use it to build the damage. The damage made in goodbyes or in closures. Keep things complete because it's a need. Need to heal, need to feel. Now I will say, may our goodbye remains incomplete so that we can meet again. Not for only closures, because it's you who matters. Thank you so much, everyone. This, like, you relate to this particular... Sorry. Personal experience. Yeah. The closure one. Both the things. Oh, okay. Closure मिला ही नहीं. Oh, that's not COVID. That's just my pain. Okay. So, यार आप में से ज़्यादातर राइटर्स पर्सनल एक्सपीरियंस भी लिखते हैं या फिक्शनलाइज लिखते हैं? 50-50. पोएम्स पर्सनल, राइट? या मतलब आपको ऐसा लगता है कि कभी कभी have you written anything that you feel that you are not inspired by it itself, that you have written but you're like यार मैं क्यों लिख रहा हूँ ये सब, है ना? ये सेगवे था सिर्फ गाइस. So smart. तो इस कविता का नाम है आखिरी पंक्ति सुना रहा हूँ. 25वीं कविता की आखिरी पंक्ति पर भी 25वीं कविता की आखिरी पंक्ति पर भी अपनी प्रतिभा से अनजान बस सुना रहा हूँ. और सुनते हुए राह से भटके हुए ये कुछ लोग मेरी प्रतिभा से मेल खाते, रोज़ाना तारीफ जताते, शायद अपनी खोई हुई प्रतिभा को मेरी हर कविता में पाते. अब बेचना तो काम है कलाकार का, तो एक और लिख ही देता हूँ. शब्दों का क्या है, बहुत है, और भावनाएं वही 2-4. व्यक्त ना हो सके ऐसी कहानी मुझे लिखनी ही नहीं
किसी से व्यक्त ना हो सके ऐसी कहानी मुझे लिखनी ही नहीं है, और लिख ही ना सकूँ ऐसी भावना मैंने कभी महसूस ही नहीं की। कुछ ऐसी भावना जो अल्फाजों की स्याही को सालों तक सूखा कर दे और फिर से शब्दों के सागर में डूबने को थोड़ी सी तो मुशक्कत करनी पड़े। बस ऐसी भावना का इंतज़ार है, कुछ ऐसी भावना का इंतज़ार है, और तब तक शायद यही मजबूरी है कि देखो 25वीं कविता की आखिरी पंक्ति पर भी अपनी प्रतिभा से अनजान बस सुना रहा हूँ। और नाम पढ़ना चाहिए था ना मुझे आने के पहले, है ना? हाँ याद है, हाँ। तो गाइस स्टार्ट क्लैपिंग प्लीज, लेट्स कॉल रणवीर राज ऑन स्टेज। हमारी तालियों की गड़गड़ाहट उनके पैरों की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए। Yeah, okay, so I'm Ranveer Raj, or I'll be sorry, the way you said, most of the poets write it personalized experience, but this poem was not at all. Rather, I was afraid. So the title says the 3 a.m. poem. Today, there'll be morning on the ground, as I lost the toughest of the battles. Baffled, I looked up into the sky, hunting for a place by the moonby. Today, my dreams along me with will die. Today, unlike me, my fears will win. Today, my courage will fade midway. Today, I'll smile a bloodshed grin. Minutes from now, my eyes will pop. Minutes from now, my neck will suffocate. Minutes from now, I'll lie down broad. Minutes from now, I'll smell a bit odd. Darkest of the nights will spread all over. Only one thought will keep me alive. A search, bit frantic, for a wall-side news, for which my little neck will suffice. Soon, my clock 3 a.m. I dragged a nearby stool to ask for assistance. This time, it won't let me fall down and will take me away from the ground. Soon as I reach the last breaths of my life, blood gushed down from my mouth and eyes, till my legs stopped their dance and this letter waved down onto the ground. My whole life flashed me around. Now that I've reached the other side of the world, people gather around me before I am burned. Soon they see this letter lying on the ground, which says, today there'll be morning on the ground. So thank you, and this will be my second poem, which is really close to my heart. The genre of this poem is really close. It's about the universe. So here I go. With a telescope, I stare at the night sky, with stars and galaxies spread all over. Every star has something to divulge, their own sets of secrets. Not everyone will hear, but tonight they have got my ear. It's their light that lights me from within. For their shade is where I find myself sitting, sharing my good and bad days. Here, I lose nothing. Within their reflection, I'll grow and bloom. That's where my energy lies, for it's the universe that I desire. Let's call the next performer, guys. Start clapping, start clapping, start clapping. We have Parth on stage. हाय गाइस। सबसे कॉमन नेम दुनिया का पार्थ, और जो टीवी इंडस्ट्री में काम करता है और आज प्यार के बारे में बोलने वाला है। हाउ क्लीशे, राइट? मैंने भी एक बार मेरी सीनियर को पूछा कि आर्टिस्ट जो होते हैं, हम आर्टिस्ट जो लिखते हैं, जो बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, जो फिल्में बनाते हैं, कविताएं लिखती है, वो प्यार के बारे में क्यों लिखते हैं? तो वो मुझे कहती है कि बेटा प्यार ना यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है। यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है, मैंने तो कभी एहसास ही नहीं किया, महसूस ही नहीं की। तो वो इसलिए हम प्यार के बारे में लिखते हैं क्योंकि प्यार सबको अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस होता है। कुछ के लिए प्यार दोस्ती है, कुछ के लिए प्यार कभी ना फिर से मिलने की आदत है,
मैं तनु फिर मिलांगी अमृता प्रीतम। मुझे जब प्यार हुआ था तब मुझे उस इंसान से प्यार हुआ था जो प्यार से डरती थी, जो जिसने खुद के इर्द गिर्द एक वॉल बना ली थी कि मैं अब तो मतलब आई एम डन विद रिलेशनशिप्स एंड मैं कुछ नहीं मतलब हो चुका। उस वॉल को तोड़ने में मैं अभी भी नाकामयाब रहा हूँ सक्सेसफुली और सिर्फ उसका दोस्त ही बन पाया, कभी मैं उसका प्यार नहीं बन पाया। लेकिन उसके लिए मैंने एक कविता लिखी थी, तो आज मैं वो कविता पलकों को तुमने झुका रखा है, सारी दुनिया का बोझ इन पलकों पर उठा रखा है। विश्वास की डोर तुमने तोड़ी है कुछ इस कदर कि उस डोर से ही खुद को बांध रखा है। एक बार ही सही मेरा हाथ थाम कर देखो ना। ज़माने से भागकर जीत चुकी हो तुम, खुद से भागना तुम्हें गवारा नहीं। उलझनों को सुलझाने की कोशिश है, पर डूबती हुई कश्ती का तो कोई किनारा नहीं। तिनके के सहारे पर तुम्हें शक है, खुद से ही कफा ये दिल बेहद कमबख्त है। छुपते छुपाते डरते डराते अपने ही परछाई से भाग रही हो तुम। एक बारी सही मेरा हाथ थाम कर देखो ना। रिश्तों की चीखों से दुखता है तुम्हारा दिल, भूल चुकी हो वो आवाज़ जो कभी खुद से लाती थी तुम्हें मिल। वक्त से हार बैठी तुम खुद को, उलझनों ने अंधा कर दिया तुमको। झल कर तुमने उसकी ज़िंदगी में रोशनी लाई, उसकी ज़िंदगी एक बार फिर सजाई। उस बेगाना ने बंद कर दी वो किताब जिसके कुछ सिरा तो अभी बाकी थे ना। रूठ कर खुद से खुद को खो चुकी तुम, बेबस लाचार हो चुकी तुम। बना ली अपने इर्द गिर्द एक लक्ष्मण रेखा जिसमें उम्र भर कैद हो चुकी तुम। जिंदगी नाम की ये सज़ा तो अभी बाकी है ना, कुछ पल और जीना तो अभी बाकी है ना। बाकी है इस प्याले में थोड़ा सा और जहर, आग के दरिए में डूब कर जाना तो अभी बाकी है ना। मुझे नहीं, खुद को एक मौका दो ना, एक बारी सही मेरा हाथ थाम कर देखो ना। माना अधूरे रिश्ते की कोई पहचान नहीं, माना अधूरे रिश्ते की कोई पहचान नहीं, इसलिए तुम्हारे घर में हम बिन बुलाए मेहमान नहीं। नहीं है कोशिश तुमसे कोई भी रिश्ता बनाने की, ये प्यार है मेरा कोई एहसान नहीं। टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ना मेरा काम नहीं, महज इंसान हूँ मैं, भगवान नहीं। फिर भी मुस्कुराहट लाने की हिम्मत रखता हूँ, औरों का तो पता नहीं पर मैं तुम्हें समझता हूँ। मेरी कोशिशों को अपनी कमज़ोरी मत समझना, मेरी कोशिशों को अपनी कमज़ोरी मत समझना। अपनी तकदीर में ना सही बस अपनी ज़ुबान पर मुझे रखना। नहीं बनानी तुम्हारे दिल में अपनी कोई भी जगह, ये दिल है तुम्हारा कोई खेल का मैदान नहीं। मुझसे भागकर अगर तकलीफ़ें दूर हो जाती, मुझसे भागकर अगर तकलीफ़ें दूर हो जाती तो रोज़ तुम्हारी आंखें यूँ आंसू ना बरसाती। एक बारी सही मेरा हाथ थाम कर देखो ना। अभी तो बंजर ज़मीन पर आम के पेड़ उगाने हैं, हर बरसात में उस पेड़ पर तुम्हें झूला झुलाना है। फिर रात की सर्दियों में टिमटिमाते तारों को देखकर उस पेड़ के नीचे तुम्हें लोरी सुनाना है। कुछ पलों के लिए ही सही तुम्हें सुकून की नींद में सुलाना है। नई रोशनी के साथ आम भी पक जाएंगे, मीठे मीठे आम हम दोनों मिलकर खाएंगे। देखेंगे बादलों में लिखा तुम्हारा नाम, तुम्हारी जीत का जश्न फिर से मनाएंगे। अभी तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट को फिर से सजाना है, तुम्हारे साथ गहरी दोस्ती का रिश्ता जो निभाना है। देखो सुनो खुशियाँ तुम्हें पुकार रही है, दरवाजे को खोलकर रोशनी को अंदर आने दो ना। एक बार ही सही मेरा हाथ थाम कर देखो ना, एक बार ही सही मेरा हाथ थाम कर देखो ना। I'm so glad I don't have a girlfriend and I didn't bring her here because she, after hearing him, she would be like, what an unromantic asshole you are. बहुत सही लिखा था यार, मतलब इतना प्यार मुझे हुआ ही नहीं कभी किसी से। मैम आपका नाम? प्रिया। And how do you guys know each other? No. अच्छा, you don't know each other. No. You were recording him Yeah. Just from his phone. no, my phone. Oh, so you liked it a lot, right? Yeah, he's a friend. Oh, but I asked you, how do you guys know each other? We are friends. So she knows you, Yeah, she knows me. but okay. Kavita only. Yeah, she doesn't know me. I said yes.
वो बता रहे थे आपको कि हम कविता वाले नहीं। या तो वो बहुत ज़्यादा खो गई है कविता में और उसको बाकी कुछ समझ ही नहीं आ रहा अभी। अच्छा तो लगा ना? हाँ बस ठीक है। आप भी परफॉर्म करने वाले? अच्छा ठीक है। तो आई एम ऑल्सो इंग्लिश पोएट गाइज, ऐसा आई वुड लाइक टू थिंक। मैं देखता हूँ आप इंग्लिश लिटरेचर प्लीज़ सर्टिफाई, ओके? बाहर जाके अच्छा अच्छा बोलना। लव पोएम ही है यार ये, हालांकि वैसी वाली नहीं है, आप बताना, इसका कोई नाम भी नहीं है। काउंटिंग ऑन अ पिट ऑफ डार्कनेस इज वॉट यू आर। नथिंग गुड रियली कम्स फ्रॉम फॉलिंग इन। Butterflies, describing an eternal feeling, are you? Cockroach is in my stomach, I think. The therapist said that's the issue. I think about how to comment. Not about you, not about me, it's always about it. Expect me to write letters in the name of it. Bloody couldn't pick more than 4 letters for itself. Expect me to word out a little care, some affection, bit of charm, and even wit. They say love is tricky. Sure, they say that. They've hardly fucking understood an inch. Dive deep is what I say. There's more darkness remaining even in the darkest pit. And I try to tell myself, no more, not again, no more of it. And then another one walks in with those cockroaches to feed me. And I say, oh, woman, I guess I love you too. Thank you, जो भी ये था। Love poem. So, start clapping. Let's have Dhaval on stage. Dhaval. So, hi everyone. कैसे हो? तो शेर सुनाने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़िए, माहौल आप बना लेना, अच्छा लगे तो वाह कहना। आप में से कितने बैचलर्स हैं यहाँ पे? हाँ, तो कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया ही होगा, पेरेंट्स रिश्ते आते होंगे, तो उसी पे कुछ लिखा है मैंने कि मुझे दी जाने वाली तसल्ली हो तुम, कि मुझे दी जाने वाली तसल्ली हो तुम, न जाने उसमें से कितनी असली कितनी नकली हो तुम। कहा मुझे किसी ने कि तुम बदसूरत हो, कहा मुझे किसी ने कि तुम बदसूरत हो, मैंने भी लगे हाथ थमा दिया, हाँ वो तो है, सारी खूबी दिल में जो समा गई। मंदिर मस्जिद से गुजरते हुए हाथ को सजदा करने का मन हो ही जाता है, मंदिर मस्जिद से गुजरते हुए हाथ को सजदा करने का मन हो ही जाता है, जब जब उससे मिलते हैं एक नया वादा करने का मन हो ही जाता है। जाने से तेरे कहता है कौन कि सब रह जाता है अधूरा, जाने से तेरे कहता है कौन कि सब रह जाता है अधूरा, मेरा जो गम था आधा वो भी हो गया है पूरा। बैठा मैं तो वो भी वहाँ चली आई, बैठा मैं तो वो भी वहाँ चली आई, हीरा तो खुद को समझता ही था, लो अब चमक भी आ गई। एक तेरे देखने न देखने से ही थोड़ी मेरी अहमियत तोली जाएगी, एक तेरे देखने न देखने से ही थोड़ी मेरी अहमियत तोली जाएंगी, ऊपर न देखने से आसमां झुक थोड़ी न जाएगा। शुक्रिया शुक्रिया। कोई सुकून मिलता है तुझे तो मुझे भी बता रब, कि कोई सुकून मिलता है तुझे तो मुझे भी बता रब, तो मैं भी लोगों को तड़पाना शुरू करता हूँ।
ए रब, उससे मुलाकात होती है तेरी तो जा बता उसे। ए रब, उससे मुलाकात होती है तेरी तो जा बता उसे, ज़रा बाहर तो निकले, रात कितनी अकेली हो गई है बगैर चांदनी के। शुक्रिया। ये शेर आप सभी के लिए। तुम्हारे देखने भर से जो ठीक हो सकता हूँ मैं, तुम्हारे देखने भर से जो ठीक हो सकता हूँ मैं, तो एक दिन क्या हर दिन ज़िंदगी से मिल सकता हूँ मैं। अब गज़ल के साथ स्टेज छोड़ूंगा, तो गज़ल शुरू करता हूँ। शौक़ तो बहुत बाकी भी रहा नहीं है अब, कि शौक़ तो बहुत बाकी भी रहा नहीं है अब, आदतें यकीनन तेरी सज़ा नहीं है अब। शुक्रिया। मौत को नहीं जाना है, करीब रहना है, कि मौत को नहीं जाना है, करीब रहना है, तुझसे परे जाने की भी वजह नहीं है अब। दो वक्त अगर मिले साथ तो इतना बस है, कि दो वक्त अगर मिले साथ तो इतना बस है, नींद में हमें भी मरना पता नहीं है अब। डोर तो उसी के हाथों अटकी पड़ी है अब, कि डोर तो उसी के हाथों अटकी पड़ी है अब, दिल में दबाकर भी रखना मज़ा नहीं है अब। आखिरी शेर। रोज़ तो यूं ही बुझा सा रहता धवल है तू, कि रोज़ तो यूं ही बुझा सा रहता धवल है तू, और जागता मुर्दा बने रहना नहीं है। बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा। भाई डर लगता है कि कोई बंद करवाने भी आ जाता है कोई, ऐसा कोई सीन नहीं है। और उनकी पर्सनालिटी भी अच्छी है, तो मैं डर भी गया थोड़ा। मैं भूल गया मैं क्या बोल ये यार। हाँ धवल, धवल के लिए एक और बार जोरदार तालियां है। यार मैं बैचलर पर मेरे लिए रिश्ते नहीं आ रहे, पर मेरा एक दोस्त है, उसे हाल ही में जॉब लग गया, तो उसकी मॉम में से कि चलो अभी गेट रेडी। और यार मुझे ये शेयर करना चाहिए, चलो वो कौन सा देख रहा है। तो क्या हुआ ना, जब हम लोग जस्ट पास आउट हुए थे, उसकी जॉब वॉब नहीं लग रही थी, कुछ नहीं, तब से उसका चल रहा था घर वालों की, अरे चलो गेट रेडी, तो तब से चल रहा है। अभी ऐसा है कि द गर्ल्स विल ऑल्सो बी रेडी, वैसा कि जॉब लग गई थी। तो सीन क्या था ना कि उसकी जो मासी थी, उसका बेटा था, उसका फ़ोटो किसी ज्योति, वो फेस रीडिंग करते हैं ना, वो जो शक्ल देख के बताते हैं कि अरे ये तो मतलब वेस्ट या तो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। तो वो उसको बोला किसी ने, मासी को, कि अरे आपका बेटा अभी बिजनेस चालू कर देगा तो एकदम बूम, और फिर शादी भी हो जाएगी उसकी 1 साल में, ब्ला 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 ब्ला। एंड विधि का विधान देखो, सब सच भी हो गया। तो मेरा जो दोस्त है उसकी माँ को भी इंटरेस्ट आ गया, तो उन्होंने इसका फ़ोटो भेज दिया इस उम्मीद में कि चलो मतलब शायद पूरा ख़ानदान ही सक्सेसफुल है ऐसा। पर जैसे ही फ़ोटो देखा तो उन्होंने बोला कि ये आपके रिलीजन के बाहर शादी करेगा, भाग के व्हाटएवर जो भी। और आंटी मतलब बैड इन्वेस्टमेंट हो गया आंटी बोली शिट ये क्या हो गया। तो आंटी ने उसको मतलब ऐसे दिए विए पे ऐसा वायु जल इस पे ऐसा हाथ रख के कसम खिलवाया कि मैं आपकी कहीं हुई लड़की से ही शादी करूँगा, और अब करना पड़ेगा उसे। और हम जो अभी हम लोग को मिलता है ना, हम लोग उसको बोलते हैं अरे चल ना हम लोग कहीं बाहर टर्की वर्की घूम के आते हैं। क्या पता, मतलब ही डजंट हैव गेम, बट फेस रीडर ने बोला है तो, एंड वी जस्ट वांट टू सी हिज फैमिली फॉल अपार्ट। सो बाकी तो कुछ नहीं। एक सेकेंड, हाँ यार, स्टार्ट क्लैपिंग गाइस, स्टार्ट क्लैपिंग। लेट्स हैव दिव्यांश ऑन स्टेज। अरे नहीं आया है वो, बजाओ ताली तब तक। हेलो, कैसे हो आप सब? अच्छा, ब्रेकअप हुआ है किसी का रिसेंटली? बहुत सारे। मुबारक हो आपको। अच्छा, ऐसे ब्रेकअप तो हो जाता है, लेकिन ऐसे कुछ सवाल रह जाते हैं ना मन में कि यार ये भी पूछ लेता।
तो आज उसी पर पोइट्री है और मैं चाहता हूँ आप सब प्लीज़ अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मेरे को तालियों का शोर नहीं चाहिए आज, आप तक वो पोइट्री का एक फील होता है वो पहुँच जाना चाहिए। तो मैं शुरू करने से पहले प्लीज़ आप सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। कहा है कि कुछ आंसू आंखों में रह गए, कुछ आंसू आंखों में रह गए, कुछ आंसू आंखों से बह गए, कुछ आंसू आंखों में रह गए, कुछ आंसू आंखों से बह गए। आज के बाद कभी मिलेंगे नहीं हम, जब वो हमसे ये कह गए। वो भूल गए, वो भूल गए वो भीड़ में हमारा एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलना। वो व्हाट्सएप चैट पर तो कभी लेट नाइट कॉल पर एक दूसरे से बड़े बड़े वादे करना। वो मनाली वाली ट्रिप में उसका मेरे सीने से लगना, वो मनाली वाली ट्रिप में उसका मेरे सीने से लगना। और जब हम हो गए प्यार में मदहोश तो उसके गले पर मेरे दिए प्यार के निशान बने। पर इतना ही प्यार था तो न जाने क्यों वो दूर हो गए, पर इतना ही प्यार था तो न जाने क्यों वो दूर हो गए। कुछ आंसू आंखों में रह गए, कुछ आंसू आंखों से बह गए। आज के बाद कभी मिलेंगे नहीं हम, जब वो हमसे ही कह गए। वो मुझे अपना कहते थे, वो मुझे अपना कहते थे, ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू भी बहते थे। वो मुझे अपना कहते थे, ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू भी बहते थे। उम्र भर साथ रहोगे मेरे, मैं जब भी पूछता था तो वो बस मुस्कुरा देते थे। झूठ था सच था पता नहीं, पर अरे पागल बहुत प्यार करती हूँ तुझसे, अक्सर मुझसे कहते थे। पर इतने ही अपने थे तो न जाने क्यों वो अनजान हो गए, पर इतने ही अपने थे तो न जाने क्यों वो अनजान हो गए। कुछ आंसू आंखों में रह गए, कुछ आंसू आंखों से बह गए। आज के बाद कभी मिलेंगे नहीं हम, जब वो हमसे ये कह गए। अच्छा प्लीज़ आप सब अपनी आंखें खोल दीजिए। और क्या होता है कि अब ना आप जीतना चाहते हो, चाहे आपका ब्रेकअप हो, पर आप हर एक कहानी में जीतना चाहते हो। तो तब लिखा है कि पर शायद अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर शायद अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दिल उसे अब पहले की तरह हर रोज़ याद नहीं करता। पर एक सच ये भी है कि उनके अलावा अब किसी और से बात करने का मन भी नहीं करता। इसीलिए दुनिया के रिश्ते नातों से हम दूर हो गए। इश्क में बर्बाद कहती थी दुनिया जिसे, आज वही लड़के ज़िंदगी में सफल हो गए। और सुना है वो मेरे हिस्से का प्यार अब किसी और से जताते हैं, और सुना है वो मेरे हिस्से का प्यार अब किसी और से जताते हैं। अगर बात दिल तक लगे तो तालियों की कमी मत रखिएगा। कि सुना है वो मेरे हिस्से का प्यार अब किसी और से जताते हैं, सुना है वो मेरे हिस्से का प्यार अब किसी और से जताते हैं। पर उनकी मजबूरी तो देखो, अपना इश्क जाहिर करने के लिए वो उन्हें शायरी मेरी ही सुनाते हैं। कुछ आंसू आंखों में रह गए, कुछ आंसू आंखों से बह गए। आज के बाद कभी मिलेंगे नहीं हम, जब वो हमसे कह गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबने मुझे सुना। अप्लॉज फॉर आवर होस्ट। आपको बुलाया जा रहा है, तो प्यार से बुलाओ, ताली दो। टाइम था, ठीक है कोई बात नहीं। यार बहुत बढ़िया यार, बहुत ज़्यादा बढ़िया। भले मेरे आंखों के सामने जहर औरत खड़ी थी, ठीक है, वो कुछ भी हो। ये ब्रेकअप अभी क्या स्टेटस है फिर? मैंने 3 साल पहले लिखा था। नहीं मैं वही पूछ रहा हूँ। पता भी नहीं था उसको, मैं सिंगल। सिंगल हो आप गाइज? आई मीन गर्ल्स, सॉरी। आई मीन यू कैन, मतलब ठीक है। हाँ तो